हेलो एवरीवन, दिस इज नितिन मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जो आज का टॉपिक होने वाला है वो हाउ टू रन फेसबुक ट्रैफिक एड्स फॉर वेबसाइट। लाइक आपको अगर ट्रैफिक कैंपेन बनाना है फेसबुक पे, ठीक है, तो और आपको चाहिए वेबसाइट पे काफ़ी सारा ट्रैफिक, तो मैं कुछ स्ट्रेटजीज़ वगैरह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आपकी सीपीसी वगैरह काफ़ी कम आएगी। मैं प्रॉपर आपको बताता हूँ कि कैंपेन कैसे बनाना है, उस तरीके से आप बना सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, परफेक्टली आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें। और कुछ भी ना आए तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, आपको आपका सफारी, क्रोम जो भी है आपके पास, खोल लेना है। सबसे पहले हमें अपना फेसबुक, ऑब्वियसली फेसबुक पे जाना है। उसके बाद ऐड मैनेजर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हमें अपना कैंपेन क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद गाइज आपको दिख रहा होगा ट्रैफिक, ठीक है। यहाँ पर ट्रैफिक कैंपेन ही हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा आज, क्योंकि ट्रैफिक ही है हमारा जो हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे गुड फॉर लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यू, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप एंड कॉल्स, ठीक है। इसका मतलब ये है, हम लोग लिंक क्लिक्स के लिए भी कर सकते हैं, लैंडिंग पेज व्यू के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे कि आपके व्हाट्सएप पर ट्रैफिक चाहिए तो व्हाट्सएप का भी लिंक डाल के आप ट्रैफिक कर सकते हैं, और कॉल्स का भी आप कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ये नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले हमें यहाँ पर कैंपेन का नाम डाल लेना है। जस्ट एग्जांपल हमने डाल लिया टेस्ट, ठीक है, ये हमने डाल लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना बजट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कैंपेन डिटेल में आप देखोगे ऑप्शन हम लोग यही रहने देंगे, ट्रैफिक ही रहने देंगे। ये देखेंगे आप, हमने यही सेलेक्ट किया हुआ है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद डेली बजट ही हमें सेलेक्ट करना है, बट 800 से हटा देना है। यहाँ पे ट्रैफिक पे हमें टेस्टिंग के लिए 350 हम लोग डालेंगे। इससे ज़्यादा गाइज मत कीजिएगा, 2 to 3 डेज़ पहले आपको नोटिस करना है, देन उसके बाद आपको बजट इंक्रीज़ करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आ गए हैं कि आपको आपका ट्रैफिक कहाँ भेजना है, आपकी वेबसाइट पर, ऐप पर, मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर, कॉल्स पर, ठीक है। हम जो आज सीख रहे हैं वो वेबसाइट के लिए ही सीख रहे हैं, तो वेबसाइट हमें सेलेक्ट कर लेना है। अब परफॉर्मेंस गोल में आप देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स यही रखेंगे हम लोग, लैंडिंग पेज व्यू का नहीं रखेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक चाहिए डेफिनेटली। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्केड्यूल वगैरह आ जाएगा, यहाँ भी हमें कुछ नहीं छेड़ना है, सेम रहने देना है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑडियंस का आ गया, ठीक है। अब आज हम लोग ले लेते हैं जस्ट एग्जांपल, हमारा कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ले लेते हैं हम लोग मेकअप का, ठीक है। मेकअप का लेने के बाद हमने क्या करना है, अब देखिए लोकेशन पर आएंगे इंडिया में। अब इंस्टीट्यूट्स जो मेकअप के होते हैं, जस्ट एग्जांपल विलेजेस में नहीं होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर हमें क्या करना है, इसको ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग वेबसाइट ट्रैफिक लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग कोर्स सेल करेंगे कोई, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी मान लीजिए ओनली इंक्लूड सिटीज़ कर दिया हमने, कि जितने भी सिटीज़ हैं वो सारी टारगेटिंग हो गई है, कि हमारे इंडिया में जितनी भी सिटीज़ हैं वो सारी की सारी आ गई हैं। 478 सिटीज़ हैं। अभी उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी ऑडियंस का देखना है कि हमारी ऑडियंस का एज ग्रुप क्या हो सकता है। ऑब्वियसली सीखने वाला बंदा या फिर कोई बंदी है तो 18 साल तो डेफिनेटली इससे अबव ही होगी। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं 40 के आसपास ले लेते हैं, ठीक है। अभी मेकअप आर्टिस्ट जो बनना चाहता है, ऑब्वियसली बॉयज़ तो कम ही हैं देखा जाए। अगर आप चाहो तो ऑल भी रख सकते हो, वुमेन भी रख सकते हो, मैन भी रख सकते हो। हम लोग वुमेन ले लेते हैं अभी के लिए बेसिकली। और यहाँ पर अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डालना है अपने इंटरेस्ट में मेकअप, ठीक है। अब ये देखो मेकअप ट्यूटोरियल आ गया, यहाँ हमने क्लिक किया। सजेशन में जाएंगे हम लोग, देखो स्किन केयर पे हम लोग जा सकते हैं, ब्यूटी सैलून्स पर हम लोग क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और जस्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। कॉस्मेटिक स्किन केयर पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, नेचुरल स्किन केयर पे कर लेते हैं, कॉस्मेटिक पर्सनल केयर पे कर लेते हैं, मेकअप ब्रश पर कर लेते हैं,
फाउंडेशन, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर पे कर लेते हैं। अब ये कुछ हमने निकाल लिया। टारगेटिंग गाइस देखो आपको ना ढूंढनी पड़ेगी। मैं एक बेसिक कैंपेन आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, कैसे नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से टारगेटिंग आपको ट्राई करना पड़ेगा कि जैसे कि एक कैंपेन हमने चलाया 350 का, अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो हमें ये देखो नैरो भी ऑडियंस बनानी पड़ सकती है, या फिर ब्रॉड भी बनाओगे तो भी वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लाइक अगर आप कोई भी कैंपेन चलाते हो तो एक हफ्ते तक आपको नोटिस करना है कि कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऐसा ना हो कि आपने 3 दिन चलाया फिर उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप रुक जाते हो। एक बार चेंजेस करके देखना है बार बार, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। और उसके बाद हमें नीचे आप देखना है कि यहाँ पर आपका आ रहा होगा रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइक टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है, इसे हमें ऑन कर देना है। देन उसके बाद अगर आप चाहो तो ये ऑडियंस सेव कर सकते हो बाद के लिए, और अगर नहीं चाहते तो हम लोग आगे यहाँ से कर सकते हैं। प्लेसमेंट में हम लोग आएंगे तो यहाँ पर फेसबुक ये कह रहा है कि मेरे हिसाब से करने तो रिकमेंड भी कर रहा है कि मैं अपने हिसाब से चाहे फेसबुक में दिखाऊँ, चाहे इंस्टा पे दिखाऊँ, चाहे कहीं भी। अगर आपको मैनुअल करना है तो आप मैनुअल भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है गाइज, डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पर आ गए। हमें यहाँ पर ऑब्वियसली अपना पेज सेलेक्ट कर लेना है। हम जस्ट एग्जांपल अभी मेकअप का तो कोई पेज है नहीं डेफिनेटली, तो हम ग्रो पॉइंट के ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गाइज एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि जो भी आपका क्रिएटिव होने वाला है, कोर्स का हो, मेकअप का कोर्स का हो, ऑनलाइन या फिर किसी का भी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन का नहीं होना चाहिए। 2 लाइन इन द सेंस कि मैं आपको दे दूँ 16 वर्ड्स, ठीक है। 15 to 18 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखे होने चाहिए उस क्रिएटिव में, तभी वो क्रिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि भाई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के क्रिएटिव को पूरा पढ़े, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें करनी हैं। अभी यहाँ पर एक तो आपका क्रिएटिव काफ़ी प्यारा सा होना चाहिए, ठीक है, क्रिएटिव प्रोफेशनल लगे, देख के बंदे को लगे कि हाँ मज़ा आ रहा है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, प्रोफेशनल लग रहा है, ब्रांडेड लगना चाहिए। प्राइमरी टेक्स्ट में भी हमें मुश्किल से मुश्किल 2 लाइन लिखनी है। जस्ट एग्जांपल कि आप अपने सर्विसेज का कोटेशन डाल सकते हैं। जस्ट एग्जांपल आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो डाल सकते हैं, ऑफ़र डाल सकते हैं, अपनी यूएसपीज डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग हेडलाइन में आते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रहा है, एक सेकेंड। हेडलाइन में आप चैट विद अस भी रख सकते हैं कि आपको बात करना है, या फिर जो भी आप हेडलाइन मुश्किल से मुश्किल 4 वर्ड्स होने चाहिए या 5 वर्ड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ध्यान रखना है चाहे वो ऑफ़र हो, यूएसपीज़ पर ही वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। यूएसपीज़ पे होंगे काफ़ी जल्दी कस्टमर आएगा, कन्वर्जन का रेशियो भी बढ़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपको डालना है। डिस्क्रिप्शन आपको थोड़ा सा आप बड़ा बना सकते हैं, वो क्योंकि कई लोग पढ़ते भी हैं, कई लोग नहीं भी पढ़ते हैं। और आप अगर छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, यहाँ पर अप टू 40% ऑफ, ठीक है। ये हो गया, एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरा हमें बनाना है, यहाँ पर एक और बनाना है हमें डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर जस्ट एग्जांपल हमने लिख दिया फ्री शिपिंग एंड श्योरिटी कर दिया, ठीक है। एग्जांपल के लिए ये चीज़ मैं डाल रहा हूँ। सेकंड हमने डाल दिया यहाँ पर यहाँ हमने डाल दिया गेट इंस्टेंट रिजल्ट, ठीक है, इंस्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। ये हमने डाल दिया, 3 डाल दिया। इससे होगा क्या गाइज, अब फेसबुक चेक करेगा तीनों को चला के कि कौन सा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी क्लिक्स किस पे आ रहे हैं ज़्यादा, कौन सा डिस्क्रिप्शन अच्छा है। आप चाहें तो ये प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये आप जितना ज़्यादा बनाएंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। फेसबुक अपने एल्गोरिदम के थ्रू पता लगा पाएगा कि हाँ परफॉर्मेंस किस में अच्छी आ रही है। अब जैसे कि आपको ये कॉल टू एक्शन बटन का भी दिखेगा। अब यहाँ पर अगर आप जैसे कि कोई कोर्स सेल कर रहे हो, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, वहाँ पर आप अप्लाई नाउ का डाल सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब का भी डाल सकते हैं, साइन अप का डाल सकते हैं, और मैं बताता हूँ आपको गेट कोड का भी डाल सकते हैं, गेट ऑफर का भी डाल सकते हैं, और कॉन्टैक्ट अस का भी डाल सकते हैं, ठीक है, अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो तो। अब आपको यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने अपना पेज सेलेक्ट कर लिया, हमने अपनी इमेज सेलेक्ट कर ली है, प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया, हेडलाइन डाल दी, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, कॉल टू एक्शन बटन लगा दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी वेबसाइट का पेज लिंक डालना है। जस्ट एग्जांपल मैंने डाल दिया www.growpoint.in, ठीक है।
ये हमने इतना सा डाल दिया। अब यहाँ से होगा क्या, हमें इसको यहीं पर ही छोड़ देना है। अगर आपको फ़ोन नंबर डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो कॉल एक्सटेंशन को यहाँ से बंद कर देना है। ठीक है, तो इसको बंद कर दिया हमने, क्योंकि अभी हम लोग वेबसाइट ट्रैफिक का ही सीख रहे हैं बेसिकली। तो देखो गाइज, ऐड में जो फ़र्क पड़ता है वो क्रिएटिव और टारगेटिंग, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। टारगेटिंग में आपको देखना पड़ेगा एक हफ्ते चला के कि कौन सी एज ग्रुप वाले ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको हटा देना है, तो कॉस्टिंग कम 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 होती हुई आ जाएगी। तो उस हिसाब से आपको करना है। यहाँ से इस ऐड को तो मैं पब्लिश नहीं करूँगा, ऑब्वियसली आपको पब्लिश कर देना है। डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। और जितना ज़्यादा आप एनालिसिस करोगे उतना अच्छा आपका ऐड होता चला जाएगा। तो कोई भी उतनी बड़ी बात नहीं है रिज़ल्ट निकालना, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, नोटिस करना है चीज़ों को, उसी हिसाब से कैंपेन बनाना है। एक क्रिएटिव अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ। क्रिएटिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, मार्केट में। और वीडियो हो सके तो और बेटर है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और कुछ भी समझना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। और गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड टाटा बाय, सी यू, टेक केयर।